सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आज हम जा रहे हैं सेवा पे दीदी के साथ, तो आप लोग बने रहना, देखते रहना कि कैसे सेवा करेंगे और क्या करेंगे। तो आप लोग बने रहना और देखते रहना बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी सेवा। तो एक भाई जी आए हैं मधुबन से घूमने के लिए अपने घर, तो दीदी ने लिए हैं उनके लिए अंगूर मिठास के लिए, उनका मुंह मीठा कराने के लिए है। गर्मी चल रही है इसलिए। अभी एक ऑटो में बैठ गए हैं, फिर दूसरे में भी बैठेंगे। अभी तो बैठे हैं पहली वाली में, दूसरा मिलेगा रास्ते में। तब हमारी यात्रा पूरी हो पाएगी। अभी उन भैया को भी फोन कर दिया, उनके बारे में भी आपको बता देंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी बैठ गए हैं दूसरे ऑटो में, और ये वाले ऑटो भैया को फ़ोन कर दिया था पहले से ही, तो दीदी के लिए आके पहले से खड़े हो जाते हैं। यहाँ से बुक करके ले जाते हैं गांव तक बुक करके ले जाते हैं, क्योंकि गांव के लिए कोई ऑटो नहीं है, नहीं तो खड़े कोई रहो। साधन नहीं है, गांव दूर पड़ता है, पैदल चलने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है लेकिन दूर है, गर्मी है, दूर है और धूप भी है। और ये रहा हाईवे। बाबा ने हमारे लिए बड़ी बड़ी गाड़ी तो नहीं भेजी, लेकिन 3 व्हीलर भेज दिया। बुक करके इसी में बैठ जाओ। 4 व्हीलर नहीं है, 3 व्हीलर है। 4 व्हीलर भी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं, 2 व्हीलर हमारे पैर हैं। 3 व्हीलर हम बैठे हैं। तो हमारा ऑटो चलने लगा है। हमारा ऑटो चलने लगा है। उससे घूम घूम के जाते हैं, ठंडी हवा लेते हुए। ओम शांति नहीं करें तो ओम शांति वाले जा रहे हैं। अभी 2 दिन से तो सफाई अभियान चल रहा है घर का। आज बैठने लायक हुआ है घर। सफाई अभियान हुआ, फिर कपड़ों की धुलाई चली, बस 2 दिन 3 दिन तो वाशिंग मशीन चली। क्योंकि रहते ट्रंक में जरूर रहते कपड़े, लेकिन फिर भी लगता है धो ले तो ज़्यादा अच्छा। अब ये है, अभी हम तो खिसक लेंगे कानपुर। जब थोड़ा लाइन पे आ जाएगी ना गाड़ी, तो हम खिसक लेंगे काम। हम अकेले फेस करेंगे, अकेले रहे। फिर मियाँ मिट्टू बनते हैं। तो उत्तर है, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे अपने दिल को खुश कर लेते हैं। अपने दिल को खुश कर लेते हैं, हम संपूर्ण बन गए और हम कंप्लीट हो गए, तैयार हो गए। यह भी मियाँ मिट्टू बनना है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। चीज चलिए मत उस समय ऐसे हो जाता, मत टांग देकर तो सुने ही नहीं चाहता। और का सही बात थे, यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं, बाकी नई दुनिया रचते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा हैं, वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्टू नहीं बनना। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। की टोली, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए।
सभी भाई बहनों को खिला रहे हैं, मधुबन की क्योंकि टोली इस खाते टोली हैं। में इतनी ताकत होती है जो बुद्धि को फ्रेश कर देती है। बाबा ने टॉनिक भेजी है मधुबन से। सही बात है, टॉनिक भेजी है परमात्मा की बाबा की। ऐसे प्रसाद लिया करो। जी बा, ओम शांति तो बोलो। बोलो ओम शांति। अगर नहीं बोलते तो हम वापस ले लेते। सही बात है। ताई सब बोलेगी जीवन जल्दी से। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। भाग्यशाली आप लोग। हाँ यही तो बाबा के घर में तो आए मुझसे बाबा ने भेजो है। सोई तो ओम शांति, ओम शांति। जिज्जी ना हमारी जाए पानी एकदम चली जाती हमारी जीजी बदनामा बदो। आज हर जगह बाबा ने फल दिए खाने के लिए। काफी दिन हो गए थे तो बाबा ने कहा आज एनर्जी ले लो। ये है एनर्जी फुल अंगूर और ये जा हाथ धो, संतरा संतरा। ये खा लो और हाथ ये एक वाला। जगह केले मिले थे। केला खा के आए और अंगूर 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 खाई और रहे। बाबा की टोली। बाबा की टोली मिली। हाँ, तो अभी आ चुके हैं फिर से न्यू घर में। बाबा का न्यू घर तैयार हो गया, न्यू बच्चे तैयार हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे कोर्स चल रहा है और कोर्स के बाद फिर मुरली सुनाएंगे, तो दीदी कराएंगे कोर्स। और ऐसे कई बाबा के घर हैं जहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ पे माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। ये कह रहे वो सीढ़े तो बुजुर्ग माताएं हैं, उनके पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए माताओं के घर जाते हैं मुरली सुनाने के लिए। तो बाबा ने मुझे और दीदी को निमित्त बनाया है कि माताएं तो चल नहीं सकती, आप चल सकते हो, तो उनके घर पे जाके मुरली सुनाते सारे हैं। जितने भी गांव हैं सब हमें दे दिए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं दे दी कि बच्चे इनको ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है माताओं को सुनाने में। भावना उनकी अच्छी है। माताओं को सुना के खुद भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। उनसे सीखने सबके को पास भी में मिलता जाके है मुरली सुनाओ, खुश होती है हमारी दीदी हमारे पास चल के आई और है। उनसे सीखने को भी मिलता है माताओं से, है ना। मतलब बहुत अच्छा लगता है बाबा की सेवा करने में। तो अभी दीदी कोर्स माताओं कराएंगे। को भी खुशी होती है, मुझे भी होती है। हाँ, दोनों लोग, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना दोनों लोग, इसलिए एक ही से मिल गए दोनों लोग। सेम सेम जहाँ मिलते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ। और आज बाबा ने क्या कहा था मुरली में? आज बाबा ने कहा था मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। हम लोग साथ में ही मिट्टी बन रहे हैं। अपनी कमी भी बता देते हैं। अच्छा लगता है। महान आत्मा पूर्ण आत्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। तो परमात्मा को याद करने से हम देवता बन जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं बनेंगे। इतना अंतर है, क्योंकि परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आता है। हम सब आत्माएं पुनर्जन्म के चक्कर में आती हैं। तो परमात्मा एक हुआ, क्लियर हुआ। जितने भी शरीरधारी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन परमात्मा न जन्म लेता है ना भी वो मरता है। तो हमारा सच्चा परमात्मा पिता एक निराकार ही है। इसलिए मुझे आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करेंगे तो मेरे अंदर शक्तियां आने लगती हैं। फिर कहते हैं परमात्मा, आपने देखा होगा जहाँ मंदिर होता है वो परमात्मा जो शिवलिंग होती है ना, वो बीचों बीच मंदिर में होती है और देवताएं सारी ऊंचाई पर होते हैं और देवताओं को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा अच्छा भोग खिलाते हैं और परमात्मा के ऊपर धतूरा देते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। परमात्मा को कभी मिठाई नहीं कोई देता होगा, न पकवान देते हैं नहीं, क्योंकि हर पिता चाहता है मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पद पर बैठे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं। यही तो रहती है। जैसे एक पिता किसान है तो किसान पिता ये कहेगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी वाले बन जाए, मेरी तरह हल ना चलाएं। तो
परमात्मा की याद से हम भी देवता बन जाते हैं, महान आत्मा बन जाते हैं और पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो अपना संबंध उस परमात्मा से जब हम जोड़ते हैं तो हम भी महान आत्मा बन जाते हैं। तो ये है परमात्मा का सत्य परिचय। परमात्मा निराकार है और वो हम सभी आत्माओं का पिता है। समझ में आया? फिर कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, शांति का सागर है, सुख हरता, दुख हरता, सुख करता है। ये सारे परमात्मा के गुण हैं। इनके गुणों को अगर हम जीवन में उतारेंगे तो मेरा जीवन सुख शांतिमय बन जाएगा। आज हमें टेंशन क्यों होती है? क्योंकि हम दुनिया से बहुत बातें कर लेते हैं। कभी खुद से बातें की हैं? कभी खुद के लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। घंटों हम फोन से बतिया लेंगे, पड़ोसी से बतिया लेते हैं, लेकिन जब बातें खत्म होती हैं फिर क्या लगता है? खाली खाली, अब फिर किसी से बात कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से जब हम बातें करना सीख जाते हैं तो मेरे अंदर का खालीपन निकल जाता है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से बातें करने की। और अपने आप से बातें कैसे करोगे? जानते हो? प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का ध्यान करके, अपने को आत्मा समझ के प्रभु परमात्मा को सारी बातें अपनी अर्पण कर दो। जैसे हम मम्मी पापा को फ़ोन से सुनाते हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और वो कोसों दूर है हमसे, लेकिन बात करते हैं तो लगता है यहीं पास में है और दिल से दिल की बात होती है। कोई पन्ने पे तो आपने लिख नहीं रखी थी बातें, ना ही कोई आपको बता रहा था, लेकिन वो निकल रही थी ऑटोमेटिक। तो परमात्मा को याद करने के लिए हम क्या सुनाएंगे? दिल की बातें। वहाँ सच्चा दिल चाहिए। तो परमात्मा को अपनी दिल की बातें सुनानी है। अभी आप मुझे सुनाओ, हमने किसी और से कह दिया, फिर किसी और ने मुझसे कह दिया, तो बात फैल गई ना आपका, वायरस की तरह। और वायरस कितनी जल्दी विस्फोट करता है वो तो पता ही होगा। इसलिए परमात्मा को सच्चे दिल से अपनी बातें सब सुना देंगे। और फिर क्या होता है, जब उसको अपनी बातें सुनाते हैं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। फिर मुझे ये नहीं लगता कि कोई आ जाए तो उसको हम सुना दें, नहीं लगेगा। और आपको एक नया रास्ता दिखेगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि घर में किसी बड़े बूढ़े को अपनी बात बता दो फिर लगता हम हल्के हो गए। और सबसे बड़ा बूढ़ा कौन है बताओ? परमात्मा। उसको सच्चे मन से अपने दिल की बातें सुनाएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आपने ही तो आरती में कहा, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तो वो मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। हमें अपने मन की भावों को उसके आगे बताना है। बाबा के साथ गया गुरुद्वारे में, तो बच्चे ने देखा कि मेरे बाबा भगवान से कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सोच रहा है ये तो भगवान से बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे करना नहीं आता, हम कैसे करें। तो उनके बाबा ना हाथ जोड़े कुछ कह रहे हैं भगवान से। बच्चा देखता है मेरे बाबा क्या कह रहे हैं, तो बच्चे ने सोचा हम भी कुछ भगवान से बातें कर लेते हैं। तो उस बच्चे ने भगवान से कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आपको याद करना नहीं आता, लेकिन मेरी क्लास में जो मैडम ने मुझे पढ़ाया है, ओलम पढ़ाई है, गिनती पढ़ाई है, मात्राएं पढ़ाई है, ABCD मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ आपको सुना देता हूँ, आप उसको मिला लेना अच्छे से जैसे आपको अच्छा लगे। तो भगवान उसकी बातें सुन के हंसने लगे कि देखो बच्चा कितने अच्छे भावों से मुझे अपने दिल की बातें सुना रहा है। कि उसने ABCD सुना दी, ओलम सुना दी, मात्राएं सुना दी और कहा भगवान जैसे आपको अच्छा लगे मिला लेना, मुझे तो बस यही आता है। भगवान को मजा किस में आएगा?
एक रटी रटाई बात में या दिल की बातों में? दिल की बातों में। दिल की बातों में मज़ा आता है। अब आप कहेंगे हम क्या बातें करें? 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट बंजी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी कोई बात नहीं, नहीं करना आता है। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने कहा कि बैठ लो, तो आपने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इतना बोल के आप चले गए और रास्ते में आपकी सहेली मिल गई, बहुत पुरानी स्टूडेंट लाइफ वाली, और हमने देखा कि आप उससे घंटों बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे? अभी तो आपके पास टाइम नहीं था। फिर हमने कहा आपको टाइम नहीं था, आप यहाँ बातें कर रहे हैं खड़े होके, आधा घंटा हो गया। तो आप कहेंगे ओ कुछ नहीं, बहुत पुरानी सहेली थी, हम उसे अपने दिल की बातें सुना रहे। इसी प्रकार भगवान को भी याद करने के लिए दिल के भावों की जरूरत है। दिल की बातें सुनाएंगे ना तो दिल को आराम मिलेगा। कई लोगों को दर्द होने लगता है ना दिल में, क्योंकि बातें भर जाती हैं, दिल पे लग जाती हैं। तो किसको सुनाना है? दिलाराम। दिलाराम वही है। या तो सब दिल के मरीज हैं, जिसको सुनाएंगे ना उसका ही दिल टक जाता है और दर्द होने लगता है। तो दिलाराम को अपने दिल की बातें सुनाएंगे, बहुत आपको आराम मिलेगा और रिलैक्स मिलेगा। तो ये है परमात्मा से बातें करने का तरीका। अब अगली बार हम आपसे बोलेंगे कि भगवान को कैसे याद करना है, तो आप क्या कहेंगे? दिल की बातों को सुनाना है। कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन कोई कहेगा मीठे बच्चे, नहीं कहेगा, कोई ना कोई कमी निकालता रहेगा। लेकिन परमात्मा हम बच्चों का संपूर्ण स्वरूप देखता है, इसलिए वो कहता है मीठे बच्चे। सुख और दुख के खेल को तुम जानते हो। कई लोगों को अनुभव भी होगा सुख और दुख के खेल को। अगर सुख है तो हमें दुख का अनुभव होना चाहिए, दुख है तो सुख का अनुभव होता है। ये चक्र है। तो अभी सेवा से लौट के आ चुके हैं और खाना बनाने के लिए अब इतनी पावर नहीं है हमारे पास। वीकनेस है और सर में दर्द हो रहा है, तो उससे पहले सोचा पापड़ सेक लेते थोड़े से। ये हैं पापड़ चिप्स, ये सेक रहे हैं पापड़, आलू के बनाए थे। आलू के चिप्स। फिर उसके बाद थोड़ी सी ताकत आ जाए फिर बनाएंगे रोटी। तो इसमें रखे मट्ठे के आलू और इसमें क्या है? चावल। इसमें चावल रोटी। आएंगे तो खा तब भी लेंगे, एक आध रोटी टिक्कर फिर बनाएंगे। लेकिन इतने में गुजारा नहीं होगा ना, रोटी कम है इसलिए। इतनी खाएंगे एक गिलास। 5 जगह एक साथ मुरली सुनाओ ना, एक ही गांव में 5 जगह मुरली सुनानी पड़ती है, तो सर ऐसे चकराने लगता है। और 2 जगह इन्होंने सुनाई, 3 जगह मैंने सुनाई, तब बाबा की सेवा कर पाई एक ही गाँव में। सेवा कर पाई। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो मतलब उनका भी आप लोग बुरा नहीं मानना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो वो बोलती बहन जी हमसे चला नहीं जाता। तो हमने कहा हमसे चला जाता है, हम आ जाएंगे आपके घर और आपको मुरली सुना के जरूर जाएंगे, क्योंकि आप बाबा के बच्चे बने हो तो फिर उनकी संभाल तो करना पड़ेगा। ये चीज़ है, इसलिए जाते हैं। और ये मत सोचना आप लोग कि एक एक लोग को मुरली सुनाई जाती है, उनके पैर काम नहीं करते, इसलिए हम उनके घर चले जाते हैं। तो अभी अभी सेवा से लौट के आए हैं, फिर डालना पड़ा पानी पौधों में, क्योंकि इनकी भी देख रेख करनी पड़ती है, नहीं तो ये सूख जाएंगे। तो ये भी एक सेवा है या नहीं? हाँ, ये भी एक सेवा है, क्योंकि पौधों से मुझे बहुत कुछ मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, तो इससे है ही नहीं हमारे लिए। तो डाल दिया है पौधों को पानी, अब अपना भोजन ले लेते हैं। और देखो गमला टूट गया है, तो भी इसमें इतनी पावर है कि गमला टूट गया और लेकिन फूल हमेशा खिल रहे हैं। देखो पौधों से हम कुछ सीख सकते हैं कि लोग आपको कितना भी तोड़े मरोड़े, पर आपको हर समय खिला रहना है, पौधों की तरह है। पौधों की तरह। और शिक्षा लेनी तो किसी से भी ले सकते हैं। आप लोग मुझे इतना बोलते हो तब भी खुश रहते हैं और सेवा करते हैं, मस्त रहते हैं। सेवा करते हैं, मस्त रहते हैं।
और आप लोग कमेंट में भी बोलते हो कि आप लोग हंसते रहते हो, दांत निकालते रहते हो। क्या करें, फूलों ये जैसी है आदत बात। पड़ गई है। गमला टूट गया है, मिट्टी बिखर चुकी है, लेकिन फिर भी फूल हमेशा डेली खिलते हैं, डेली खिलते हैं। ऐसे 2 साल हो गया, हम पौधों से भी सीख सकते हैं कि आप खिलते हो, आपकी मिट्टी बिखर गई तो हम भी ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहेंगे। तो अभी आ चुके हैं, कहाँ गए हैं? अपने सेंटर में। सेंटर में आ चुके हैं, बाबा की हल्की फुल्की सेवा करके। धक्का खा के। धक्का खा के, और हाँ। अभी बहुत तेज ऐसे धूल चढ़ गई थी तो मैंने चेहरा धुलाई कर लिया। बस जैसे भी टूटी फूटी करनी आती है करते रहते हैं। बाबा ये ना कहे कि तुमने बैठ के खाया। बाबा से डरते हैं और किसी से नहीं। और किसी से नहीं डरते, और सिर्फ बाबा को हरदम अपने साथ रखते, क्योंकि हाँ। वो कुछ कहते नहीं है ना। और आप लोग तो हमें कुछ भी बोल डांट सकते लगाते। डांट लगाते रहते हो, और सिर्फ बाबा हमको कभी कुछ नहीं कहते। वो बस ये कहते, बच्चे तुम अच्छे से मुरली सुनो। और हमारी जो बड़ी दीदी है ना, सबसे बड़ी दीदी, वो भी यही कहती कि बस मुरली सुनो बाबा की, और ज्ञान धारण करो, संस्कार अच्छे बनाओ, बस इतना। उन्होंने भी हमको यही सिखाया और बाबा ने भी हमको यही सिखाया है। और आप लोगों ने डांट लगाना। मेरा मीठा प्यारा बाबा बहुत अच्छा है। हम बाबा को पाके खुश हो गए, धन्य धन्य हो गए। हाँ, और गांव-गांव में टहलना सीख गए। और हिम्मत भी मिलती है बहुत जाने से। और देखा, हमारी खुशी का राज मेरा प्यारा बाबा। धक्का और- खा के आए हैं, फिर भी कितने खुश हैं। और रही बात हंसने की, तो वो तो ये तो स्वभाव मान लो या कुछ भी मान लो, वो तो बात बात में हंसी आ ही जाती है। तो मैं क्या करूँ उसमें, बताओ। कोई कुछ ना बोले तो भी इतना तो हो ही जाता है। बैठे हैं अभी, अब बनाएंगे खाना पीना, देखते हैं क्या रखा है बाबा के भंडारे में। फिर मिलेंगे नई सेवा के साथ। ओम शांति सभी भाई बहनों को।